क्रिकेटर से जिम ओनर तक का सफर, यह जर्नी आसान नहीं थी, पर इंस्पायरिंग जरूर है। लॉकडाउन के कुछ दिन पहले जिम खोलना और सब कुछ बंद हो जाना, फिर भी अपने सपने को जिंदा रखना। छिंदवाड़ा के हमारे उत्सव बैरागी, या यूं कहूं हमारे अपने अस्सू भाई, जिन्होंने अपने दम पर अपनी चट्टान से इरादों से अपना नाम कमाया और इज्जत बनाई। आइए आज उनसे कुछ मस्ती भरे सवाल करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ और जिम लाइफ से रिलेटेड। राम राम सभी को एंड वेलकम टू अवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ एवरीडे हीरोज। वेलकम सभी। थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल आपसे, हाँ जी। आपने क्रिकेट कौन सी एज में चालू किया? आई थिंक बचपन से ही मैं क्रिकेट खेलता था। गली में क्रिकेट हर कोई खेलता है एंड फिर ग्राउंड में जाना स्टार्ट किया मैंने। मोहल्ले में अच्छा खेलता था तो बड़े भैया जो सीनियर हुआ करते थे उन्होंने लेके गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने अच्छी परफॉर्म की। फिर मैं स्कूल का गोल मार के या कोचिंग का गोल मार के फिर खेलने जाया करता था ग्राउंड पे। सो 10 to 15 ईयर्स के बीच का वो टाइम होगा। किस लेवल तक का आप स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में एज एन प्रोफेशनली कहां तक गए हो आप? मैं स्पोर्ट्स में मैंने डिवीजन रिप्रेजेंट किया है। जबलपुर डिवीजन मैंने 8 साल एंड नागपुर से 10 साल ए डिवीजन। देन मुंबई के लिए मैं सिलेक्ट हुआ था बट मैं किसी कारणवश जा नहीं पाया। मैं बी डिवीजन के लिए वहां सिलेक्ट हुआ था। बी डिवीजन आई थिंक मतलब बड़ा स्टेज होता है मुंबई के लिए। सो ये मेरे अचीवमेंट हैं क्रिकेट। फिर उसमें आगे बढ़ने की बजाय फिर अपन ने जिम चालू किया, ऐसा क्यों? आई थिंक ये जो मैंने बात की थी कि जो गली क्रिकेट खेलना और ये नॉर्मल टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलना और एक लेदर बॉल का क्रिकेट खेलना, ये थोड़ा सा अलग अलग होता है। मैंने प्रोफेशनली क्रिकेट खेलना 19 की एज से स्टार्ट किया था और मैं आपको बताऊं कि मैं कॉलेज का स्टूडेंट था और कॉलेज की टीम बनती है, कॉलेज टूर्नामेंट होता है, डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट। तो उसमें मैं फाइनल ईयर में था, बीकॉम फाइनल ईयर में था। तो उसमें प्रैक्टिस में बुलाते थे हमें, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो प्रैक्टिस में कैचिंग कराई, फील्डिंग कराई, फिटनेस कराई। बैटिंग बॉलिंग मिलती नहीं थी, सीनियर्स खेला करते थे। सो फिर कब टीम बन गई, कब खेल के आ गई, जीत गई, वो हमें बाद में पता चला। तो मेरा मतलब नंबर ही नहीं लगा, टीम में मुझे रखा नहीं। तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे खेलना चाहिए, मुझे मेहनत करनी चाहिए। एक चीज, सॉरी, बैटिंग या बॉलिंग, मतलब नॉर्मली गली क्रिकेट में हर बंदा बोलता है कि बैटिंग ज्यादा पसंद है, तो आपको भी बैटिंग ही पसंद थी कि नहीं? हाँ, ऑब्वियसली मैं बैटिंग ऑलराउंडर हूँ तो। ओके, अभी भी खेलते हैं क्रिकेट? हाँ, अभी भी खेलता हूँ क्रिकेट बट विदाउट प्रैक्टिस। फिर क्रिकेट से जिम ओपन करना, ये जर्नी कैसे हुई, ये बताइए। एक क्रिकेटर फिटनेस में पहले से वर्क करता है। अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हो तो आपकी फिटनेस ऑब्वियसली अच्छी होनी चाहिए। मैं जिम जाया करता था वहाँ पे। और एक फिटनेस एथलीट का वर्कआउट थोड़ा अलग होता है, उसे मसल एंडोरेंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है कंपेयर टू स्ट्रेंथ। मतलब जो हम करते हैं हैवी वेट से, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करना होता है, तो थोड़ा डिफरेंट रहता है। कुछ जंपिंग जैक्स रहते हैं या फिर कार्डियो कर रहे हो आप हाई इंटेंसिटी से, वो अट्रैक्ट करता है जो नॉर्मल जिम करते हैं। वो मैं वही करता था। तो कुछ जो लोग वहाँ आते थे, ये मेरा फ्रेंड सर्कल था, वो मुझे बोलते थे कि हमें भी ऐसे ही फिटनेस करनी है। तो बोलता चल भाई आ जाना, करा दूंगा साथ में। फिर ऐसे जुड़ते जुड़ते मेरे पास 15-20 लोग हो गए। फिर मेरा वर्कआउट ही डिस्टर्ब होने लगा। तो मैंने बोला कि यार मैं अब चार्ज करूंगा आपसे 2000 पर मंथ। ओके, तो वहां से मेरी इनकम जनरेट होने लगी और मेरी फिटनेस भी हो जाती थी। वहां से मन में आया कि ये फील्ड अच्छा है। तो मेरी एज भी बढ़ते जा रही थी। दरअसल होता ही यूं है कि फिर जैसे जैसे एज बढ़ती जाती, घर वाले बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हो लाइफ में, क्या फ्यूचर है। सो फिर मैंने उसे ही प्रोफेशन बना लिया, जिम ओपन किया और आज टचवुड बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे याद है शायद आपका लॉकडाउन के जस्ट पहले जिम ओपन हुआ था। हाँ, वो बहुत ही स्ट्रगल वाला फेज था लाइफ का कि 21 जनवरी को जिम ओपन हुआ था। 22 मार्च लॉकडाउन लगा था। 22 मार्च फिटनेस सेंटर सबसे पहले बंद किए गए थे और स्टार्टिंग में ही बंद हो गया जिम। उसके बाद फिर 4.5 महीने बंद रहा हो। उस फेज में कभी आपको ऐसा लगा कि या गलत डिसीजन ले लिया जिम ओपन करवा के, इससे अच्छा किसी को दे देता हूँ, मैं बेच देता हूँ, ऐसा कभी आया ख्याल? ऐसा तो नहीं लगा। हाँ, एक एथलीट की सबसे बड़ी पॉजिटिविटी
वाली चीज है, स्ट्रेंथ वाली चीज ये होती है कि वो पॉजिटिव बहुत होता है। उसे पता है कि आज हार गए तो कल फिर से खेलेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर जीतेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं था। जब एज एन क्रिकेटर आपका पहला रोल मॉडल कौन था? सचिन तेंदुलकर मुझे बहुत पसंद थे बचपन से ही। बचपन का कोई पहला ऐसा मैच याद है आपको, मतलब जब छोटे थे हम? मुझे एक मेरा याद है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में जब सौरव गांगुली ने सेंचुरी मारी थी, and उस समय एक प्लेयर हुआ करते थे लाइफ में, कब आपको लगा इसमें कि ये मुझे ऋतिक नहीं कर कानिटकर पाऊंगा मैं? करके उन्होंने बहुत छोटा सा कैमियो खेला था, 324 समथिंग इंडिया ने चेस किया था। ऐसा कोई मैच आपका बचपन का याद हो आपको मुझे कि बचपन का वो याद है जब सौरव गांगुली ने टी शर्ट उतारा था इंग्लैंड के लॉर्ड्स अगेंस्ट, में? कैफ ने मैच जिताया था। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग मैच था। मतलब एज एन एथलीट आप, मतलब ट्रेनर भी हैं, आप खुद भी बॉडी वर्कआउट करते हैं इतना अच्छा, सबसे टफ फेस आपकी लाइफ में कब आपको लगा इसमें कि या मुझे नहीं कर पाऊंगा मैं? आई थिंक एथलीट के लिए जब इंजरी वाला टाइम होता है, जब वो इंजर्ड हो जाए, मतलब अंदर से करना चाहता है बट उसका बॉडी उसका साथ नहीं देता है, सो बहुत ही ज्यादा हताश हो जाता है, मतलब डीमोटिवेट हो जाता है। तो मुझे आई थिंक 1 ईयर पहले ग्लूट्स में इंजरी हुई है। बहुत सॉफ्ट मसल होता है, परफॉर्मेंस मसल, सियाटिका की नस जाती है उधर से। सो वो पेन होता है, बहुत चुभता है। जब भी कोई हैवी वर्कआउट आप लेग्स के लोअर बॉडी का करते हो स्पेशली, तो पेन होता है। आप जब सो रहे होते हो तब भी बॉडी बहुत पेन करता है करवट लेने में। वो आई थिंक आपको रोकता है आपके जो आपका फिटनेस गोल है, या आप फिट हो ऑलरेडी। आई थिंक कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी चीज में। सीख तो जाएगा बट वो आए कंसिस्टेंस रहे। और माइंडसेट की आपने बात की, सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट बॉडी का माइंड ही होता है। तो मेंटली उसे प्रिपेयर करना, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि फिटनेस में वर्कआउट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है बाकी के आपके आवर्स, मतलब कितने डिसिप्लिन में आप क्या फूड कंज्यूम कर रहे हो, कितने देर सो रहे हो, वाटर इनटेक कितना है। हमारे कॉलेज में एक सीनियर थे, वो एक चीज बोलते थे कि बोले जब भी देखना, जो लोग जिन लोगों को नहीं करना है वो हमेशा एक चीज बोलेंगे, जिम कल से चालू और दारू कल से बंद। बोले जब तक वो कल की जगह आज नहीं लेकर आओगे ना, तब तक आप चालू नहीं। बोले आप ये बोलो कि आज से जिम चालू तो होगा, बोले कल से नहीं होगा कभी भी। आपके पास वजह होनी चाहिए कि आपको वो उधर पे जाना क्यों है। जैसे कोई भी हो, अगर आप ऑफिस है आपका, या आप बिजनेसमैन है, या जो भी, तो सबसे प्रायोरिटी बेस पे क्या चीज है, आप वहां जाओगे ही जाओगे, ऑफिस जाना ही पड़ेगा। तो वैसे ही अगर आप अपने बॉडी को इम्पोर्टेंस देते हो, अपने बॉडी को सबसे ऊपर रखते हो, तो आप सुबह उठ के डेफिनेटली पहुंच जाओगे जिम की तरफ। जो एक लोगों की एक बहुत मिथ है कि जितना भारी से भारी वजन उठाएंगे उतनी जल्दी बॉडी बनेगी या उतनी अच्छी बॉडी बनती है, ऐसा कुछ? हाँ, मतलब ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, बट अगर सिंपल वे में मैं बोलूँ तो, हम अगर हम हैवी लिफ्ट करते हैं तो मसल टूटता ज़्यादा है, और फिर रिपेयर होके बड़ा जरूर होता है, बट इंजरी के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। अगर आप प्रोफेशनल एथलीट नहीं है, या पावर लिफ्टर, वेट लिफ्टिंग या बॉडी बिल्डिंग प्रेफर नहीं करते हैं, आप नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ना उठाएं, आप जनरल फिटनेस पे आप वर्क करें। अब जब आप जिम में रहते हैं, कोई ऐसा फनी इंसिडेंस हुआ हो जो आपको इतने 5 साल के समय में याद आता हो, तो आज भी लगता हो कि यार, उससे फनी इंसिडेंस कभी नहीं हुआ मेरे साथ? हमारा जिम वैसे फैमिली जिम है, तो आए दिन होते रहते हैं ऐसे फनी इंसिडेंट्स। मुझे तो ऐसे कुछ बहुत सारे हैं। मैं खुद आता हूँ आपके जिम, यहाँ से उतनी दूर तक आता हूँ, उसके बीच में 5-6 जिम पड़ते हैं, बस वह जो आपने बोला, मुझे ऐसा हाँ लगता है जी, कि हाँ, एज एन फैमिली ही है वहां पे, कोई ऐसा अलग से कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है, बिल्कुल तो बिल्कुल। सबको ऐसा लगता है कि हाँ सब फैमिली मेंबर्स ही हैं। तो मैं खुद 5-6 जिम क्रॉस करके वहां पर आता हूँ कि वहां पे अच्छा लगता है करना। ऑब्वियसली मेरा खुद का नेचर भी ऐसा है, ऐसा बाकी लोग भी बोलते हैं। और जब जिस जगह का, मतलब राजा होता है ना जिस देश का, या जिस राजपाट का, उस पे सारा कुछ डिपेंड करता है। तो माहौल में एकदम चिल रखने की कोशिश करता हूँ, एकदम फैमिलियर, और सबसे पहले स्टाफ जो वर्क कर रहा है उसे फैमिलियर माहौल में रखता हूँ, तो वो वही वाइब दूसरों को देते हैं। वो माहौल या वैसा जिम होता है। को लेके जो एक मिथ है, आपको ऐसा लगता है कुछ ऐसा कि यहाँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप बताना चाहें कि लोगों की जो सोच जिम के बारे में अगर कुछ गलत है, अगर उसको आप ब्रेक करना चाहो?
हाँ, अभी बहुत ज्यादा ये चीजें चल रही हैं कि कार्डिक अरेस्ट आ रहा है, मतलब हार्ट अटैक आ रहा है, और जिम के ड्यूरिंग, वर्कआउट की ड्यूरिंग बहुत ज्यादा हो रहा है ये। तो ये एक मिथ है, मतलब आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो सो रहे हैं, सोते सोते अटैक आ गया है, या बैठे नॉर्मल जैसे हम तुम आप बात कर रहे हैं वैसे में अटैक आ गया है, स्टेज पे हैं, जो हैप्पी मूवमेंट है, अवार्ड डांस ले रहे करते हैं, हुए देखा मैंने अपने डांस का, एक तो वो, डिफेंस मिनिस्टर का, हाँ सॉरी जी, मिनिस्टर बोल रहा हूँ, एक कोई आर्मी या नेवी में थे, एक हाँ। उसमें खड़े खड़े कोलैप्स हो गए थे वो। तो आई थिंक भगवान को जब बुलाना होगा वो बुला ही लेगा। बट हाँ, अगर ये टॉपिक आपने छेड़ा तो मैं जरूर बोलूंगा कि जो फिटनेस यानी जिम में जो आप हाई कैफीन वाले प्री वर्कआउट यूज करते हैं, जिसमें बीटा एलेनाइन बहुत ज्यादा होता है, या और भी कंटेंट जो होते हैं, वो हाई डोजेस से लेते हैं तो ब्लड फ्लो बढ़ा देता है। कुछ लोग एल आर्जिनाइन लेते हैं तो वेन्स ज्यादा, जो जिनकी श्रिंक होती है वो थिक हो जाती, मतलब फूल जाती है। तो ये चीजें भी कभी कभी आपके कार्डियक अरेस्ट का कारण होती हैं। और दूसरा ये होता है कि बॉडी जो बाहर से दिख रही है, ये जरूरी नहीं कि अंदर से ऑर्गन उतने ही अच्छे फिट हों और अच्छे काम कर रहे हों। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये दो चीज होती है, मेन रीजन होता है कार्डियक अरेस्ट आने का। ट्राइग्लिसराइड जो होता है, नॉर्मली अगर किसी 100 इंडियंस का अगर हम टेस्ट करेंगे तो 95 का बढ़ा आएगा, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, जो फूड हम कंज्यूम करते हैं उसमें ऑयली और कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है। सर मैं बीच में रोक रहा हूँ, मैं भी एक दिन एक डॉक्टर का सुन रहा था, इसे बोले जिनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहता है हम्म, उनको रेगुलर बेस पे, मतलब विद प्रॉपर इंटरवल, बोले अगर आप ओमेगा 3 या फिश ऑयल कंज्यूम करते राइट, हैं एग्जैक्ट, तो बोले उससे ट्राइग्लिसराइड बहुत कम हो जाता है। हाँ जी। बट ये होता है ना, जैसे मैं खुद हूँ एग्जाम्पल, मैं एक दिन खाता हूँ और 4 दिन भूल जाता हूँ। सो कंसिस्टेंसी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कंटिन्यू, वो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि हर इंडियंस को खाना चाहिए, वो जिम कर रहा हो नहीं कर रहा हो। वो गुड फैटी एसिड होता है जो बॉडी नहीं बना पाती, जो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसे कम करता है। और फिश ऑयल ओमेगा 3, बहुत ज्यादा फायदे होते हैं उसके। मैंने किसी सेलिब्रिटी को, कोई स्टार को या गवर्नमेंट को कभी जिम को एंडोर्स करते नहीं देखा, लोगों को ये बोलते नहीं देखा कि आप जिम जाओ। फिर हाँ, ये जरूर लोगों को बोलते सुना है कि जिम नहीं जाना चाहिए। ऐसा क्यों लगता है आपको? मतलब मुझे पर्सनली ये लगता है, सरकार की पॉलिसी है। सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स कहाँ से आता है? अल्कोहल लिकर एंड से, सिगरेट, से। लिकर एंड अल्कोहल। जब अगर फिटनेस करेगा कोई, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में लोग फिटनेस करेंगे तो सबसे पहले क्या बंद करेंगे? ये चीजें बंद गलत करेंगे। आदत है। तो हमारी जो सरकार जो अर्न कर रही है जहां से सबसे ज्यादा, अगर मैं एक बिजनेस ओनर हूं और मेरे लिए सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जहां से अमाउंट आ रहा है, तो मैं उसे क्यों बंद करना चाहूंगा? सबसे पहले रीजन ये हो गया। दूसरा, जब कोई फिट हो जाएगा और मेडिकल या फार्मास्यूटिकल कंपनी इतनी बड़ी बड़ी है जो इतने ज़्यादा टैक्सेस दे रही हैं, या इतने बड़ा स्ट्रक्चर जो मेडिकल का खड़ा किया है, वहाँ पे भी पेशेंट की कमी होगी ऑब्वियसली, तो वहाँ से भी अमाउंट कट होगा। तो ऑब्वियसली राउंड फिगर में अगर देखें, अगर, तो ये एक रीजन हो सकता फास्ट है। फूड बंद हो जाएगा। फास्ट फूड बंद हो जाएगा। जो फास्ट फूड तो चलो ठीक है, आप मैं जैसे छोटे लोग जो हैं जो ठेले पे बेच रहे हैं, या फूड इंडस्ट्री है, उससे बहुत सारे लोगों का पेट पल रहा है। हाँ, ऑब्वियसली फास्ट फूड भी बंद हो जाएगा तो ये ये लोग भी पिज्जा बड़ा बर्गर खाना टॉपिक है। बंद कर देंगे। बंद कर देंगे, राइट। तो ये रीजंस हैं, इसलिए प्रमोट नहीं किया जाता आई थिंक। अच्छा, जैसे वो खाने की बात आई, तो जो चीट डे होता है तो उसमें क्या खाना पसंद करते हो आप? अब हेल्दी नहीं, बट जो चीट कोड यूज करते हैं एक दिन के, आज मैं कुछ भी खा सकता हूं, तो क्या खाना पसंद करते हो आप? मुझे पानी पूरी बहुत ज्यादा पसंद है, और खाता हूँ तो खाते जाता हूँ। 100 150 रुपए की पानी पूरी खा जाता हूँ मैं। तो वो मैं कचौड़ी नहीं प्रेफर खाते आप? करता हूँ। हाँ, मतलब मूड पे डिपेंड करता है। आपने कोई एक चीज पूछी तो मैंने एक बता दिया, वैसे खाता मैं सारी चीजें जब हैं। उसमें दाल रहती है तो हाँ। प्रोटीन भी मिल जाता है, कार्ब्स भी मिल जाता है। ऐसे अगर सोचे तो फिर हाँ, खाते हैं बहुत सारी चीजें। मैं एज एन क्रिकेटर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि उस समय तो आईपीएल वगैरह था नहीं, फिर अभी तो मेरे मतलब सुनने में बस आया, मेरे पास कंफर्म न्यूज नहीं है
कि लोग अब एमपी की एक वो अलग से कर रहे हैं कि एमपी का एक आईपीएल बनेगा, यूपी का एक आईपीएल बनेगा, एमपीएल स्टार्ट हो इस चुका है, तरीके 2 से। ईयर उसके कंप्लीट हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो लीग कराई थी वो एमपी ने ही कराई थी ओके, पूरे ऑल इंडिया में। तो ये स्टेट वाइज भी चालू होने वाला है? हाँ, ये स्टेट वाइज नहीं, मतलब आईपीएल एक अलग चीज होगी उसमें, और आईपीएल तो खैर वो बड़ा ब्रांड है, बट उसको बड़ा छोटे क्रिकेट स्केल में करने के लिए वो, छोटे स्केल में स्टार्ट हो चुका है एमपी में। तो अब जाना नहीं सोच रहे आपकी एक बार? जिम्मेदारियां जब बढ़ एक जाती एफर्ट हैं, और मारना चाहिए, दोबारा क्रिकेटर बन मुझे सकता हर हूँ। कोई बोलता है कि आप करो, मतलब आप में कैपेबिलिटी है, बट फिटनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए, तो उसे टाइम देना बहुत जरूरी है। और छोटी चीज नहीं होती क्रिकेट, जितनी बड़ी अचीवमेंट उसके लिए एफर्ट और मेहनत उतनी ज्यादा लगती है। अब नहीं हो पाता है वैसा। क्रिकेट का कोच होना और एक जिम का कोच होना, दोनों में से टफ क्या है? क्रिकेट कोच होना ज्यादा टफ है मेरे ऐसा लिए। क्यों? मतलब जिम कोच भी तो इतने एफर्ट्स मारते हैं, पूरा सब चीजें रखते हैं। हाँ, मतलब उसमें एक प्लेस डिसाइड रहता है और उतना ज्यादा नहीं सिखाना होता है, बट क्रिकेट में जैसे कुछ भी नहीं आता है, उसकी फिटनेस पे तो काम करना ही करना है। जिम का जो पार्ट हो गया वो फिटनेस वाला है, एक क्रिकेटर पे फिटनेस का तो काम करना ही करना है, बट प्लस स्किल का भी है। एक पर्सनली मुझे एक चीज पूछनी है आपसे। अभी मैंने अभिषेक शर्मा को देखा पूरे एशिया कप में, वो एक बहुत अलग लेवल का प्लेयर, मतलब ऑब्वियसली। रोहित शर्मा के लिए लोग बोलते हैं कि उसके पास एक एक्स्ट्रा सेकंड रहता है दूसरों के मुकाबले, जिस तरीके से वो पुल करता है। तो क्रिकेट जो है वो इनबॉर्न टैलेंट होता है कि उस टैलेंट को, मतलब एक नॉर्मल आदमी की आप बोलो कि हाँ ये आदमी है, आप आ जाओ मैं आपको क्रिकेटर बना सकता हूं, ऐसे किसी को भी बना सकते हैं कि नहीं? क्रिकेटर के अंदर एक ऐसा होता है कि वो इनबॉर्न टैलेंट रहता है उनके अंदर? नहीं, ये मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से कि कुछ गॉड गिफ्ट होते हैं, ऐसा सुनते हो कि गॉड गिफ्ट होते हैं, बट कुछ हार्ड वर्किंग वाले होते हैं। सो दोनों का अगर कॉम्बिनेशन बनता है तो तब जाके एक बड़ा प्लेयर बनता है मेरे हिसाब से। या आपने जैसे हार्ड वर्किंग का बताया, प्रवीण तांबे का नाम आया था, एक वरुण चक्रवर्ती की मैंने एक स्टोरी सुनी। हाँ जी, ऑब्वियसली। आफ्टर मैरिज उसकी वाइफ ने फिर उसको बोला दोबारा जाओ फिर आप क्रिकेट खेलो। से बहुत सारे नाम 30 है। 31 साल में उसने चालू किया दोबारा हाँ जी, खेलना, हाँ जी, प्रवीण तांबे मतलब एक आइडियल पर्सन थे। एंड उसने अपने पहले आईपीएल में हैट्रिक भी लिया था। हाँ, जैसे बहुत सारे टैलेंट हैं। सूर्य कुमार यादव है जो काफी टाइम से खेल रहे थे, बहुत समय बाद उन्हें चांस मिला और कैप्टन है आज। तो क्रिकेट में अगर आप मेहनत करते हो, कंसिस्टेंसी रहती है, अच्छा परफॉर्म करते हो, तो आपको मिलता है। Okay, अब वापस से जिम में आते हैं। एक आइडल टाइम क्या होना चाहिए एक्सरसाइज का? मॉर्निंग का सबसे बेस्ट माना जाता है। टाइमिंग कितनी होनी चाहिए? वो डिपेंड करता है कि आपका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का गोल क्या है। एक नॉर्मली जो ऑफिस वर्कर है या बिजनेस ओनर है, फिटनेस ने सबके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट रखती है। एक एथलीट के लिए 2-3 घंटे करना है, और एक अगर बिजनेसमैन है या कंप्यूटर ऑपरेटर है तो उसके लिए आधा घंटा ठीक है। एक कोई ऐसे जो नॉर्मल एक डाइट आप ऐसे बता सकें कि एक नॉर्मल आदमी जो जिम नहीं भी जा रहा है, तो आप अगर डेली, क्योंकि कई लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं, बाय द एंड ऑफ द डे पूरे थके हारे रहते हैं, कोई एक ऐसी नॉर्मल डाइट आप बताएं जो घर पे अवेलेबल हो कि आप अगर इसको डेली कंज्यूम करेंगे तो आपकी बॉडी थकना कम हो जाएगी? अगर बॉडी थकने का है तो B12 के लिए आप, B12 होता है और जिंक, ये 2 चीज होती है जिससे एनर्जी का सोर्स होता है ये। तो फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं आप अपना, इसमें जूसेस ऐड कर सकते हैं। मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता है, जो दिन की शुरुआत होती है, वो अगर हेल्दी हो, और उसके पहले एक छोटा सा फिटनेस सेशन, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जिम जाओ या आपको ग्राउंड जाना है या आपको कोई स्पोर्ट्स खेलना है, आप घर से भी कर सकते हो। घर में ऐसी क्या एक्सरसाइज है जो हम कर सकते हैं कि हमारी बॉडी फिट भी रहे और इक्विपमेंट भी अगर हमारे पास नहीं है तो? आप कुछ नहीं, आप योगा कर सकते हैं, आप जंपिंग जैक कर सकते हैं, आप स्टेयर्स होती हैं घरों में वो कर सकते हैं, या आपका जो स्लैब होता है, मतलब फ्लोर होता है ऊपर, वहां जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज है, आपको किसी की जरूरत नहीं, यूट्यूब में आपको सब मिल जाएगा होम वर्कआउट के लिए। मैम, अगर आपको आपका एक्सपीरियंस नॉलेज जो अभी है वो आपको वापस से 10 साल पहले लेके जाए, तो उस समय के अस्सू भैया को आप क्या चीज बोलोगे कि यार ये 10 साल में ये चीज नहीं करना, वो मैंने तूने करा है, वो बहुत बड़ी गलती करी थी तूने?
क्रिकेटर होना था मुझे। मुझे खुद भी ऐसा लगता है और मेरे साथ के बहुत सारे जो साथ के जूनियर हैं या साथ वाले हैं वो आज खेल रहे हैं, आईपीएल खेल रहे हैं और बहुत अच्छा अच्छा स्टेज पे खेले हुए हैं। बात होती है आपकी उनसे? हाँ, ऑब्वियसली बात होती है। तो अभी भी वैसे वाले हैं कि अब उनके अंदर आ गया कि नहीं हम क्रिकेटर हो गए? नहीं नहीं नहीं, मेरा बॉन्ड शुरू से ऐसा रहा है कि मैं किसी के साथ रहता हूँ तो मतलब भले ही वो डिस्टेंस 3 साल बाद हम बात कर रहे हो, बट हमारी बातचीत वही होती है, वहां से स्टार्ट होती है जहाँ से हमने छोड़ी थी। आपकी लाइफ के को मैं मतलब पिछले 6-7 साल से जो मैं पर्सनली आपको जानता हूँ, मैंने आपको सक्सेस उसमें देखा है। वो सक्सेस में कोई एक ऐसा फेलियर पार्ट आया आपको कि आपको लगा कि ओ ये कैसे गिर कैसे गया मैं यहाँ पे? रिसेंटली अभी जो केस हुआ था काफी हाईलाइट हुआ, ऑब्वियसली सभी को पता है। तो वहां ऐसा लोगों को लगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे सबसे वीक पॉइंट भी अगर मैं मानता हूँ और सबसे स्ट्रांग पॉइंट भी अगर मैं मानता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ चीजें। मैं एट प्रेजेंट में रहता हूँ। फेलियर से ये सीखा आपने कि इसको बायगॉन्स और बायगॉन्स जाने दो उसको? हाँ, आपको भूलना, अगर आपको कहीं से निकलना है तो आपको भूलना पड़ेगा। आपकी पूरी बॉडी में ये छोटा सा होता है माइंड, जैसे कंप्यूटर में एक चिप होती है, हार्ड डिस्क, इससे फॉर्मेट करना है चीजों को, वापस वही हो जाता है सब चीजें। जो आज की जेंजी हैं, क्या आप एडवाइस उनको देना चाहोगे रिगार्डिंग फिटनेस एंड डाइट? फिटनेस आज का जो दौर है, अगर हम कंपेयर करें हमारी और आपकी एज से, तो केमिकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुका है फूड्स में। मैं ये बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा मतलब क्लीन फूड आप खाओ। अब जैसे फूड की बात करी, मैं भी मेरे घर पे बात हो रही थी कि बोले एप्पल में सबसे ज्यादा प्रोटीन उसके छिलके में होता है, और आज डॉक्टर बोलता है छिलका निकाल के आपको एप्पल खाना चाहिए। तो केमिकल्स के कारण ही हो रहा है ये। फ्रूट्स जितने भी आ रहे हैं उनको जल्दी पकाने के लिए इंसान ना सब्र नहीं है, उसमें बहुत जल्दी चाहता है। तो फ्रूट्स जब कच्चा होता है उसमें केमिकल डाला जाता है, भर भर के केमिकल। बनाना हो, एप्पल हो, स्पेशली जो आपकी शिमला मिर्च आप यूज करते हो तो पूरा केमिकल में डुबा के बनती है। तो कोई भी चीजें प्योरिटी नहीं है। एक मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है बेंगलोर में, वहां पे उसका कहना ये हो गया कि हम लोग ना 6 दिन खाना नहीं खाते हैं। बोले हमको एक पैकेज आ जाता है जिसमें आपको जो भी बॉडी में एसेंशियल्स चाहिए हैं, बोले वो सब चीज रहती है, उसको आइदर टैबलेट के थ्रू या पानी के थ्रू कंज्यूम करना है। बोले हम लोग खाना खाना ही बंद कर चुके हैं। तो ये वाकई में ऐसा हो रहा है क्या? स्पेसिफिक 1-2 केस में ऐसा होता है? डिपेंड करता है कि वो क्या चाह रहे हैं अपने बॉडी तो से। उनका कहना वही है, क्योंकि बोले हर चीज में इतना केमिकल है, बोले कुछ भी खा रहे हैं हार्मफुल होगा हमारे लिए। उसका एक सोल्यूशन ये है कि जो अफोर्ड कर सकता है, जैसे बड़े बड़े लोग, उनके फार्म हाउस होते हैं, वो नेचुरली खाद जो होती है उससे बनाते हैं। हाँ, क्वांटिटी लास्ट में जो पक्के जो रेडी होता है, आपका फ्रूट हो या अनाज हो, उसकी क्वांटिटी कम होती है, लेकिन वो ओजी होता है, मतलब कि एकदम ओरिजिनल होता है, प्योर होता है। आपने देखा होगा जब बचपन में हमारे यहाँ सब्जी होती, मेरे यहाँ तो फ्रिज भी नहीं था, सब्जियां एक किचन में रखी हुई होती थी, पड़ी हुई होती टोकरी पे रहती थी। हाँ, तो उससे इतना अच्छा फ्रेग्रेंस आता था। आजकल कहाँ है वो? दाल किसी की बाजू वाले के यहाँ अगर सीटी हो रही है तो दाल की स्मेल आती थी, आज नहीं आती। प्योरिटी खत्म हो चुकी है उस चीज में। अगर किसी को अपनी बॉडी बल्की करनी है तो क्या करना चाहिए? प्रोटीन टेक और गुड फैट बढ़ाना पड़ेगा और लिफ्ट हैवी करना पड़ेगा। समोसा भी तो खा सकते, कार्ब्स होता है उसमें। नहीं, इससे फैट बढ़ेगा। फैट बढ़ाना और मसल बढ़ाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। ओके। अगर आपको अपनी लाइफ को एक गाने में बताना हो तो कौन सा गाना बताएंगे? जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ग्रेट। आपका फेवरेट ड्रिंक? ऑब्वियसली कॉफी। से कॉफी से याद है, ये जो लोगो है, माई बाप उसी से रोजी रोटी चल रही है। तो अच्छा, ये आपका खुद का है? मेरी कंपनी का है, फर्म का। एक ऐप भी हमने बनाई है इसमें, ट्रस्ट फिनसर्व के नाम से है, जो प्ले स्टोर में है। आप उसमें जाएं और अगर कोई इंश्योरेंस या गाड़ी की इंक्वायरी आती है, आप उसमें एंट्री करें। अगर हम केस कन्वर्ट करेंगे तो पर केस 1,000 रुपये से 20,000 रुपये तक आपको मिलता है। अच्छा, तो ये भी आपका काम है? यही काम है। यही काम है। जिम के बारे में कुछ और बताइए, जो ये 5 साल में आपने समझा हो। मैं 2 चीज, मतलब बहुत सारे लोग की मिथ ये रहती है कि जिम नहीं भेजना चाहिए, पुरानी अवधारणा है। जब पुराने लोग होते हैं कि या जिम की बॉडी जल्दी उतर जाती है, मतलब
इस टाइप की बातें रहती, तो ऐसा कुछ नहीं है। मॉडर्न जो लोग हैं, जो साइंस से के हिसाब से चलते हैं, वो जिम प्रेफर करते हैं। जिम ऐसी चीज़ होती है कि ग्राउंड जाना चाहिए, जिम नहीं जाना चाहिए। तो जिम में सारी चीज़ें हो जाती है। आप कार्डियो के लिए ट्रेडमिल यूज़ कर सकते हो, स्ट्रेंथ के लिए आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए योगा होता है, योगा कर सकते हो, और आपका जो मसल एंड्योरेंस है उसके लिए HRX सेशन होते हैं, या HIIT के लिए जो क्रॉसफिट यूज़ हो रहा है वो कर सकते हो। और डाइट वहाँ पे बताई जाती है ऑब्वियसली, और एकदम क्लीन होता है माहौल। मतलब जब बाहर आप जा रहे हो धूल मिट्टी में, आप कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो, तो यहाँ जाओगे तो हाइजीन रहोगे। आपका ब्यूटी के या फिटनेस के साथ ब्यूटी भी इंक्रीज होगी। आपके जिम में एक फ्लोर ऊपर और कुछ काम चालू हुआ है। एग्जैक्टली वो मालूम किसी को नहीं, बस ये मालूम है कि कुछ चल रहा है। वो सीक्रेट है, बट आज मैं बता देता हूँ, डिस्क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे। मैं पहली बार ही शायद बता रहा हूँ। वो हमने बनाया है, जो बहुत सारी वुमेन्स या एडल्ट लोग हैं योगा प्रेफर करते हैं, और जो फीमेल्स हैं वो जुम्बा काफ़ी पसंद करती हैं। तो मैंने ये देखा है कि बहुत सारे छोटे छोटे इंस्टीट्यूट बोलेंगे या फिर जो स्टोर हैं वो बने हुए हैं हमारे छिंदवाड़ा में आसपास सभी जगह। तो वहाँ लोग जाते हैं, और जिम में आने के लिए इसलिए हिचकिचाते हैं कि वहाँ बहुत सारा क्राउड होता है। तो हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है वहाँ पे कि वहाँ पे जुम्बा भी होगा, देन योगा होगा, और हमने एक नई चीज़ ऐड करी है बहुत अच्छी, HRX, जो कल्ट फिटनेस, जो सबसे नंबर 1 पे गोल्ड को जिसने परचेज कर लिया है, कल्ट फिटनेस का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसकी HRX सेशन, मतलब ग्रुप क्लास। वो हम लेके आ रहे हैं छिंदवाड़ा में, जो कि बहुत अच्छे साउंड और लाइटिंग के साथ, मतलब म्यूज़िक एंजॉय करना होता है लाइट वेट के साथ। तो ये हम फिटनेस देना चाहते हैं छिंदवाड़ा, और बहुत ही नॉमिनल रेट में। एक चीज़ और, 2020 से 2025 के बीच में मैंने कई जिम को ओपन भी होते देखा, बंद भी होते देखा। कुछ लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया, लीज पे दे दिया कि आप ही चलाइए इसको। आप ही एक अकेले ऐसे हैं जो इक्विपमेंट भी बढ़ाते चले जा रहे हैं, ऊपर से फ्लोर भी ओपन कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ये आप जैसे सभी लोग का सपोर्ट है, और किसी भी अगर कोई चीज़ बेस्ट है तो उसको उसकी सारी चीज़ें ऑल ओवर पार्ट जो होते हैं वो उसके स्ट्रॉन्ग होते हैं या अच्छे होते हैं, तो वो बेस्ट बनती है। तो मैं सारे पार्ट पे वर्क करता हूँ, और भगवान ने बहुत अच्छा स्टाफ दिया, बहुत अच्छे मेंबर्स दिए हैं जो मेरे बुरे में और अच्छे में खड़े होते हैं। और बाहर बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी उतनी अच्छी नहीं करते हैं लोग, बट जो लोग उधर पे आते हैं, जिम में आते हैं, वही मेंबर्स को लेके आते हैं। मैंने इवन आपके जिम के में किसी को बैड पब्लिसिटी या बैड की पीठ पीछे भी कभी किसी ने कुछ बुरा बोला नहीं है, इंक्लूडिंग स्टाफ। क्योंकि मैं खुद जब जाता हूँ, देखता हूँ, नहीं समझ में आता, बुलाते हैं, बात करते हैं, वो प्रॉपर रिस्पॉन्स देते हैं हमको। दूसरी जगह में थोड़ा सा एक इको फ्रेंडली ऐसा लगता है ना कि घर जैसा है, वैसा नहीं फील हो पाता मुझे। ये आपने देखा होगा कि सबसे पहले छिंदवाड़ा में द फैमिली जिम मैंने लेके आया था। उसके बाद बहुत सारे जितने भी जिम खुल रहे हैं वो उसके नाम के आगे द फैमिली जिम लगाने लगे। तो नाम लगाने से नहीं होता मेरे भाई, मतलब वहाँ माहौल क्रिएट करना पड़ता है। एग्जैक्टली। तो बस वही बोल रहा हूँ कि वो फैमिली जिम बनाया है। आखिरी सवाल, आपके जिम की एनुअल मेंबरशिप फीस क्या है? अभी तो इंक्रीज करके 15,000 कर दी गई है पर पर्सन? हाँ, बट हमने अभी ऑफर चलाया है 6,999 का। 6,999 पर ईयर। ओके। तो वो तो जिस किसी ने भी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया है, वो ये फीस 2 पार्ट में पे कर सकते हैं। आधा पार्ट जब आप ज्वाइन करोगे और आधा पार्ट उसके नेक्स्ट मंथ। आपने बोल दिया तो ठीक है, डन। जो भी पेज को फॉलो करता है, सब्सक्राइब करता है चैनल को, से ऑब्वियसली डेफिनेटली आपको ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का मौका है। और ये सिर्फ 1 महीने के लिए है। ओके, थैंक यू अफसर भाई। थैंक यू।